हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे जी, चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, चलिए। बहुत ही ज़्यादा बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर इंग्लिश के क्लासेस कब लेकर के आइएगा। ठीक है, तो उन बच्चों के डिमांड पर आज हम लोग इंग्लिश के टॉपिक को लेकर के आए हैं। और आप लोग का इंग्लिश का ये टॉपिक जो है वो बेहद ही शानदार होने वाला है। तो एकदम क्लास में अंत तक बने रहिएगा और एक एक टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में भी दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, एकदम अंत तक बने रहिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में करके आप सवाल को पूछ सकते हैं। आज का देखिए, जो हमने पहला सवाल रखा है और हमारे टॉपिक का जो नाम भी था उसी के रिलेटेड में है कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है। एक मिनट वेट करिए थोड़ा सा। चलिए, अब ठीक है ना? हाँ, चलिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि द राइटर ऑफ द पेस ऑफ लिविंग बिलोंग्स टू द ट्री ऑफ। ठीक है, ये हमारा सवाल है और चार ऑप्शन दिख रहा है आपको। एवरेज थिंकर्स, स्लो थिंकर्स, फास्ट थिंकर्स और गुड थिंकर्स। तो आंसर को टिक करिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर। सवाल दिख रहा है, चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, जवाब दीजिए। ठीक है, कि द राइटर ऑफ द पीस ऑफ लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। चार ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी टिक करिए जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। जिन जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन बी स्लो थिंकर्स इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका आंसर होगा स्लो थिंकर्स। एकदम से टिक कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा जिन बच्चों को पसंद आई ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि हु हैज रिटेन द एसे द पीस फॉर लिविंग, यानी द पीस ऑफ फॉर लिविंग जो एसे है वो किन्होंने लिखा है। ठीक है, चार ऑप्शन दिख रहा है आपको। जॉन लेक्साउ, आरसी हटचिंसन, महादेवी वर्मा या सत्यजीत राय। ठीक है, दिख रहा है, जल्दी से टिक करिए कि हु हैज रिटेन द एसे फॉर लिव फॉर पीस ऑफ लिविंग। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते, अब ठीक है, दिख रहा है। चलिए आंसर को जान लेते हैं। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरसी हटचिंसन इज द राइट आंसर। ठीक है, द पीस फॉर लिविंग के लेखक कौन थे? आरसी हटचिंसन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव। ठीक है, वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव, यानी कॉर्न मर्चेंट जो है वो कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन दिख रहा है, इन रसिया, इन भूटान, इन इरीस कंट्री या इन इराक। चार ऑप्शन दिख रहा है, जवाब को टिक करिए, क्या होना चाहिए आंसर। वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी टिक करिए, राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, इन इरीस कंट्री इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एकदम सही से देखते चलिएगा, आंसर को एक अच्छे से टॉपिक बनाते चलिएगा। कह रहा है इन द पीस फॉर लिविंग, पीस ऑफ लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ डैश मैन। ऑप्शन दिख रहा है, एंशियंट, अनसिविलाइजेड, मॉडर्न या फ्यूचर। चार ऑप्शन दिख रहा है और क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जवाब को टिक करिए। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, आंसर को जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मॉडर्न यहाँ हो जाएगा, यानी कि इन द पीस फॉर ऑफ लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते 5 नंबर पे। 5 नंबर देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको भी वे करिए, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि द पीस ऑफ लिविंग इज़ ए व्हाट। ठीक है, द पीस ऑफ लिविंग इज़ ए क्या, यानी कि यह एक ड्रामा है, स्टोरी है, ऐसे है या नॉवेल है। चार ऑप्शन दिख रहा है, जवाब को टिक करिए। द पीस ऑफ लिविंग इज ए डैश। ठीक है, चलिए आंसर टिक करिए जी, ऐसे इज द राइट आंसर। ठीक है, द पीस फॉर लिविंग इज ए क्या है? एक प्रकार का ऐसे है। क्या है? एक प्रकार का ऐसे है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये देखिए कि द ऑर्थर ऑफ द स्टोरी द पीस ऑफ लिविंग इंजॉयड गोइंग इन ए कार एट। ठीक है,
वो इंजॉइंग के लिए गोइंग इन ए कार एट कहाँ गए थे? ऑप्शन क्या है देखिए, 90 माइल्स ऑन एन आवर, और ठीक है 80 माइल्स ऑन आवर, ठीक है आवर या घंटे, और सी नंबर ऑप्शन हमारा 60 माइल्स ऑन आवर और 70 माइल्स ऑन आवर। तो जवाब टिक करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर टिक करिए जी। चलिए आंसर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं। 7 कह रहा है आरसी हटचिंसन इज ए डैश नोवेलिस्ट। ठीक है, कहाँ के नोवेलिस्ट थे आरसी हटचिंसन, ये बताना है। फ्रेंच, ब्रिटिश, चाइनीज़ या जर्मन, वो कहाँ के नोवेलिस्ट थे, ये आपको टिक करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताइए, आरसी हटचिंसन इज ए डैश नोवेलिस्ट। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वह एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 8वें सवाल पे आते हैं, कह रहा है विच ट्राइब डज द अदर बिलोंग टू। ठीक है, विच ट्राइब डज द अदर बिलोंग टू? साउंड माइंडेड, हैंडीकैपेड, स्लो थिंकर्स, फास्ट थिंकर्स। जवाब को टिक करिए, क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, चलिए आंसर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसको आप लोग टिक कर लीजिए और सभी स्टूडेंट एकदम ईमानदारी से बता देंगे अंत में उनका कितना क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में सही गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, हु इज ए स्लो थिंकर। ठीक है, द ऑथर, द कॉर्न मर्चेंट, मॉडर्न मैन या द सर्वेंट। चलिए आंसर टिक करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। हु इज ए स्लो थिंकर, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए टिक करिए, द ऑथर इज ए स्लो थिंकर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, द ऑथर इज ए स्लो थिंकर। आगे बढ़े, चलिए 10th नंबर पे बात करते हैं। कह रहा है सवाल हमारा 10th नंबर कि इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए। ठीक है, क्या खोज रहे थे उसमें, होपलेस फॉग, होपलेस फॉग या होपलेस। जवाब को टिक करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का टिक करिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, होपलेस फॉग इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 11th पे। कह रहा है हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले, मतलब इस खेल का मेन खिलाड़ी कौन था। ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है हिज निफे, हिज वाइफ, द ऑथर या कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, हिज निफे, हिज वाइफ, द ऑथर या कॉर्न मर्चेंट। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जवाब को टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कॉर्न मर्चेंट इस खेल का मेन खिलाड़ी था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। 12वें पे बढ़ते हैं, 12वां नंबर करा इन द पीस फॉर लिविंग द ऑर्थर शॉ ए प्ले इन। ठीक है, शॉ ए प्ले इन कहाँ कर रहे थे, डेनमार्क में, डबलिन में, डेनवर में या दिल्ली में। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जवाब को टिक करिए। बहुत ही अच्छा, राइट आंसर इसका हो जाएगा डबलिन इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते 13वें नंबर सवाल पे। 13 नंबर हमारा कह रहा है हाउ मैनी गर्ल्स वेयर इन फिल्म्स, मतलब इस फिल्म में कितनी लड़कियां थी। 4 ऑप्शन दिख रहा है 2, 3, 4, 5, 2 लड़कियां, 3, 4, 5। क्या होगा इसका आंसर, टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टिक करिए जी। जिनको नहीं मालूम है 3 इज द राइट आंसर, कि 3 गर्ल्स वेयर इन फिल्म। ठीक है, 3 लड़कियां थी इस फिल्म में। आगे बढ़े, यानी इस नाटक में। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। कह रहा है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, यानी राइटर कहाँ खेल रहे थे। ठीक है, इस खेल को कहाँ खेले थे। ऑप्शन दिख रहा है दुबई में, डबलिन में, दिल्ली में, लंदन में। ठीक है, देखिए फिर से वही सवाल घुमा फिरा कर वही बात पूछ दिया है, तो जवाब आप लोग टिक करिए। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, ऑप्शन नंबर बी हमने पीछे भी देखा था, डबलिन इज द राइट आंसर। ठीक है, टिक कर लीजिए। और आज के इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन हमारा है, और वो कह रहा है कि विच वर्ड स्टैंड्स फॉर वर्शिप। ठीक है, सवाल को समझिए। कह रहा है विच वर्ड
स्टैंड्स फॉर वर्शिप। ऑप्शन दिख रहा है डिस्पेयर, एस्पिरिट, स्क्रैपियट या एडोर। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जवाब को टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। हम लोग आंसर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिए, एडोर वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर वर्शिप। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कर लीजिए। अगर किन्हीं बच्चे को नोट्स परचेस करनी है क्लास 10th के 12th के, और कोई भी क्लास अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना है, हमारे लर्निंग ऐप को अभी जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी सहायता हमारी ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम चौबीसों घंटे करेगी। ठीक है, चलिए तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सपोर्ट बनाए रखिए और बने रहिए ड्रीम क्लासेस 9th 10th पे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए।